सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम इसमें सिर्फ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पैराज मतलब इतने बड़े बड़े पैराग्राफ हैं जिसमें ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं। ठीक है, तो हम मेन पॉइंट को हाईलाइट करके सिर्फ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ से लाइफ स्पैन क्या होता है। ठीक है, लाइफ स्पैन। ठीक है, देख लेते हैं। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक क्या होते हैं, लाइव रहते हैं या फिर जिंदा रहते हैं। ठीक है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट लाइफ स्पैन। अब इसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ पीरियड होती है ना, सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका बर्थ हुआ, बर्थ से लेके उसकी जो नेचुरल डेथ होती है ना, उन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, अब सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, वो उसका बर्थ हुआ। ठीक है, बर्थ होने के बाद उसका डेथ भी होगा। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि जब कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ करता है, बर्थ से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक क्या होती है, जो पीरियड होती है, उसको हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। इन केस वो ऑर्गेनिज्म बीच में किसी नेचुरल डेथ से नहीं, या फिर किसी डिजास्टर से, या फिर फिजिकल फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, सपोज करो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो उससे उसका डेथ होता है, तो उसको हम लाइफ स्पैन नहीं बोलते। जब किसी कोई ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेके डेथ तक का पीरियड जो होता है, नेचुरल डेथ तक का पीरियड जो होता है, उसी को हम बोलते हैं लाइफ स्पैन, मतलब कि लाइफ साइकिल। ठीक है, ये होता है लाइफ स्पैन। बस इसमें हम यही डिस्कस करने वाले थे, लाइफ स्पैन। ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। ठीक है, नेक्स्ट है क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइन एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, कोई बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, ये एक पेरेंट्स जो होता है अपने जैसे एक नए ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या फिर बनाता है, सिमिलर ऑफस्प्रिंग को बनाता है। इस प्रोसेस में रिप्रोडक्शन जो मीनिंग है, इससे इसी से मतलब इसके वर्ड से ही हमको पता चल रहा है रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सपोज करो, जैसे कि रिप्रोडक्शन जो वर्ड है, इसके दो वर्ड है। ठीक है, सपोज करो रिप्रोडक्शन, री और प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन, री मीन्स क्या होता है, अगेन, प्रोडक्शन मीन्स बनना। ठीक है, टू मेक। तो इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपने जैसा एक नया बना रहा है, अपने सिमिलर एक नया बना रहा है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, समझ में आया रिप्रोडक्शन। उसके बाद क्या है, दी ऑफस्प्रिंग ग्रो मेच्योर एंड इट टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब क्या होगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा किसी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से, वो क्या करेगा, वो फिर ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद क्या करेगा, मेच्योर होगा, मेच्योर होने के बाद क्या करेगा, वो भी रिप्रोडक्शन करेगा और अपने जैसा एक नया बनाएगा। ठीक है, दस देर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। तो ये जो साइकिल होता है, ये क्या होता है, बर्थ ग्रोथ एंड डेथ का एक साइकिल होता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्शन इनेबल्स टू कम्युनिटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये रिप्रोडक्शन क्या करता है, ये किसी भी कम्युनिटी की किसी भी स्पीसीज की कम्युनिटी को क्या करता है, जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, मतलब कि ये सिंपल फंडा इसका यही है कि ये रिप्रोडक्शन जो होता है, किसी भी स्पीसीज की जो जनरेशन होती है, उसको चलाने का काम करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका जो जनरेशन होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, ये उस जो स्पीसीज है उसकी जो जनरेशन है, उसको क्या करता है, उसको कंटिन्यू करने का काम करता है। समझ में आया, ये होता है रिप्रोडक्शन। उसके बाद देख लेते हैं, ये वाला देखो, ये मैं क्या अभी मैं बताया था कि मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करूँगा। ठीक है, उसके बाद है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इसमें डिस्कस करते हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होता है कि एक सिंगल पेरेंट्स होता है, उससे क्या होता है, दो क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग बनते हैं। ठीक है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जिससे क्या होता है, एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, या फिर एक नया डॉटर बनता है। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन, द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। ये समझ में आएगा, जब किसी नए डॉटर सेल के फॉर्मेशन में या फिर डॉटर के फॉर्मेशन में एक सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो चाहे गैमिट्स बने या ना बने,
ठीक है। ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है मेल होता है, एक फीमेल होता है, ठीक है। इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, मेल से मेल गैमीट आता है और फीमेल से फीमेल गैमीट आता है। दोनों फ्यूज़ करके क्या करते हैं, एक नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस इनके टाइप्स देख लेते हैं। उसके बाद इसमें है इन दिस मेथड अ सिंगल सेल इंडिविजुअल पेरेंट्स इज कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अभी मैं बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें एक सिंगल सेल ही कैपेबल होता है अपने जैसे एक नए सेल को बनाने के लिए, ठीक है। समझ में आया? एसेक्सुअल में क्या होता है? एसेक्सुअल में ये होता है कि एक सिंगल सेल ही कैपेबल होता है अपने जैसे एक नए सेल को बनाने के लिए, ठीक है। एग्जांपल में देख लेते हैं। सपोज करो ये क्या है, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। अब ये सिंगल सेल क्या कर रहा है, अपने जैसे एक नए सेल को बना रहा है। तो हमको पता है एक प्रोसेस होता है, ठीक है, सेल डिवीजन का, ठीक है। इसमें क्या है, ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल क्या करेगा, अपने जैसे बनाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, इसका एक न्यूक्लियस है। ये सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, ठीक है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होगा, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो ये क्या होगा, दो न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस हो गए तो फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा दो पार्ट में, दो पार्ट में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, फिर हुआ क्या, दो डॉटर सेल बन गए, ठीक है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जैसे इसमें हो गया, ये पेरेंट है, पेरेंट क्या किया, पेरेंट से क्या किया, पेरेंट के बॉडी पे ये धीरे धीरे क्या हुआ, बडिंग जैसी फॉर्मेशन हुई। ये बडिंग धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रोथ और डेवलपमेंट किया, ग्रोथ और डेवलपमेंट करके ये अपनी साइज को इंक्रीज किया और एक टाइम बाद क्या आता है, ये जो बर्ड होता है ये अपनी पेरेंट्स बॉडी से अलग होता है। अलग होते होने के बाद क्या करता है, ये एक नया नई बॉडी बना लेती है, ठीक। ये होता है बड, मतलब ये जो प्रोसेस होता है इसको बडिंग बोलते हैं, ठीक। समझ में आया? फिर आते हैं यहाँ पे, आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल आर डिफरेंट। अब इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो मतलब अभी मैं इसमें जो पढ़ा रहा था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं क्या ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं या डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप कमेंट में बताइए कि ये जेनेटिकली और क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद मैं कमेंट में बता दूंगा कि ये सही है कि नहीं। उसके बाद द टर्म्स क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब द सच मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल। अब इसमें एक वर्ड है क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है, द टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब, द टर्म्स क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। देखो क्लोन का मतलब ये होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म ना जेनेटिकली और मार्फोलॉजिकली एक दूसरे से सिमिलर होते हैं ना, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि उसकी जो बाहरी बनावट है, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और जेनेटिकली मतलब उसकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, दोनों अगर सेम है ना तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। क्लोन समझ में आया? ये क्लोन जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। समझ में आया? हम आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ठीक है। Sum of organisms is here.